स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश में। चलिए आज गीता का 18वां अध्याय पढ़ते हैं। 18वां अध्याय गीता सारांश। गीता सारांश। सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सब कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। यज्ञ, दान और तपस्या वाले कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवश्य ही कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल की कामना के बिना करना चाहिए। यह महात्माओं को भी पवित्र करने वाले हैं। अपने नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। मोहवश किया गया त्याग तामसिक है और शारीरिक कष्ट के डर से नियत कर्मों का त्याग राजसिक है। कर्म यदि कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर किया जाता है तो ऐसा त्याग सात्विक है। अतः कर्म फलों का त्याग करने वाले ही यथार्थ में त्यागी हैं। कर्म के 5 कारण हैं: शरीर, कर्ता, मन सहित इंद्रियां, नाना प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा। ऐसा होने पर भी जो आत्मा को ही कर्ता मानता है वह दुर्मति वस्तुओं को वास्तविक रूप में नहीं देखता। ज्ञान के 3 प्रकार। जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है वह सात्विक है। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य विभिन्न शरीरों में पृथक पृथक जीवों को देखता है वह राजसिक है। और जिस ज्ञान से मनुष्य युक्ति के बिना तत्वार्थ से रहित नश्वर शरीर को ही आत्मा मानकर पूर्ण रूप से आसक्त रहता है वह तामसिक ज्ञान है। कर्म के 3 प्रकार। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार फल की इच्छा के बिना आसक्ति और राग द्वेष रहित किया जाता है वह सात्विक है। जो कर्म अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु अहंकारवश और कठिन परिश्रम से किया जाता है वह राजसिक है। जो कर्म भावी बंधन, हानि, हिंसा, परिणाम और अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना मोहवश आरंभ किए जाते हैं वह तामसिक कहलाते हैं। कर्ता के 3 प्रकार। जो आसक्ति और अहंकार से रहित है, दृढ़ उत्साही, सफलता तथा असफलता में अविचलित रहने वाला है वह सात्विक कर्ता है। जबकि जो आसक्त है, कर्म फल के भोग की इच्छा चाह रखता है और जो लोभी, हिंसात्मक, अपवित्र है तथा हर्ष और शोक से विचलित होता है राजसिक करता है। जो अनुशासनहीन, घमंडी, धूर्त, दूसरों का अपमान करने वाला, आलसी, सदैव निराश और दीर्घसूत्री है वह तामसिक कर्ता कहलाता है। बुद्धि के 3 प्रकार। जो बुद्धि उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय तथा बंधन, मोक्ष के भेद को जानती है वह सात्विक है। किंतु जिस बुद्धि से धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं होता वह राजसिक है। जो बुद्धि अंधकार से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब बातें उल्टी ही देखती है वो तामसिक कहलाती है। सुख के 3 प्रकार। पहले विष किंतु बाद में अमृत के तुल्य हो जाता है वो सात्विक सुख है। जो पहले अमृत जैसा लगता है किंतु बाद में विष के समान होता है वह राजसिक सुख है। जो आरंभ से अंत तक मनुष्य को मोह में फंसाता है वह तामसिक सुख कहलाता है। जिस परमेश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तथा जिससे यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अपना स्वाभाविक कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही वह दोषयुक्त क्यों न हो। वास्तव में सभी कर्म किसी न किसी दोष से वैसे ही युक्त रहते हैं जैसे धुएं से आग घिरी रहती है। भगवान पर आश्रित रहकर उनके भक्त अपने सभी कर्म करते हुए भी प्रभु की कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। सब कर्मों को प्रभु को अर्पण कर उन्हें ही लक्ष्य मान भक्ति के सहारे निरंतर अपनी चेतना को उनमें लीन रखना चाहिए। ऐसा करने पर हम भगवान की कृपा से जीवन की सभी बाधाओं को पार कर जाएंगे। यदि अहंकारवश उनकी बात नहीं सुनेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान इस रहस्यमय ज्ञान को समझाने के बाद अर्जुन को कहते हैं कि वह इस पर पूरी तरह से मनन करे और फिर जैसा चाहे वैसा करे।
स्वतंत्र इच्छा का हमें सदुपयोग करना चाहिए। भगवान कहते हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो तथा मेरी वंदना करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मुझे पालोगे। यह मेरा तुमसे वचन है, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सब धर्मों को त्याग कर केवल प्रभु की शरण में जाने से भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हमें शोक या चिंता नहीं करनी चाहिए। जो ना तो आत्म संयमी, ना भक्त, ना प्रभु संबंधी ज्ञान सुनना चाहते हैं, और जो प्रभु से द्वेष करते हों, उन्हें यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो प्रभु भक्तों को यह ज्ञान बताएगा, वह प्रभु की शुद्धि और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और उनके धाम को जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करता है। जो दोष न ढूंढकर श्रद्धा से इसको सुनेगा, वह पापों से मुक्त होकर उन शुभ लोकों को प्राप्त होगा जो पवित्र कर्म करने वाले को मिलते हैं। ऐसा भगवान का मत है। अर्जुन कहते हैं कि अच्युत भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका मोह नष्ट हो गया है और उसकी स्मृति वापस आ गई है। अब वह संशय रहित और ज्ञान में दृढ़ है और प्रभु की आज्ञा का पालन करने को तैयार है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर अनंत ऐश्वर्य, विजय, दिव्य शक्ति और अटल नीति रहते हैं। यह संजय का मत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।